ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूं तो कोई किसी से खफा नहीं होता, यूं तो कोई किसी से बेवफा नहीं होता। ये तो जमाने की मजबूरियां है, वरना चाह कर कोई किसी से बेवफा नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछली वीडियो में कक्षा 12 के क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ चुके थे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 लाए। इसमें हमसे क्या रहा है कि दर्शाइए कि एलएचएस बराबर नहीं किसके, आरएचएस के। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और सेम उसी तरीके आप दूसरे पार्ट को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, आप दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, पहले हम बाएं वाले पार्ट यानी एलएचएस को सॉल्व करेंगे और फिर आरएचएस को। तो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो देखिए बाएं वाले पार्ट एलएचएस को हम लेके चले हैं, एलएचएस में हमारा दिया क्या है, 5 - 1 6 7 2 1 3 4। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और सॉल्व करने से पहले भी ध्यान दीजिएगा, हम चेक करेंगे कि आप पहले अवयव की स्तंभ संख्या दूसरे अवयव पंक्ति संख्या के बराबर है। हाँ है, इसलिए इसका गुणनफल संभव है। तो देखिएगा हम पहली पंक्ति को उठा लिए पहले अवयव का। अब ऐसे करके हम लोग गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 × 10 - 3। अब इसी का दूसरे में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5, अब माइनस कितना 4। अब हम लोग उठाएंगे क्या, दूसरी पंक्ति को। तो दूसरी पंक्ति में देखिए हमारे पास क्या है, 6 और 7, 6 और 7। तो देखिए ऐसे उठाकर हम ऐसे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, अब प्लस 7 × 3 = 21। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 × 6 और 7 × 4 = 28। ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से आएगा 7, यहां से आएगा कितना 1, यहां से देखिए आ जाएगा 33। ये हो जाएगा हमारे पास 34। ये तो हमारा हुआ एलएचएस। अब हम लोग लेके चलेंगे क्या, आरएचएस। अब देखिएगा आरएचएस में क्या है हमारे पास, 2 1 3 4। (5 - 1 6 और 7। अब फिर से हम लोग वही करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए जब गुणा करेंगे तो हम लोग पहली पंक्ति उठाएंगे 2 और 1। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, ऐसे उठाएंगे पहली पंक्ति को, पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, यहां से आएंगे 6 × 6, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, फिर इसका गुणा हो गया। अब हम लोग उठाएंगे क्या, दूसरी पंक्ति को। तो दूसरी पंक्ति में ध्यान दीजिए क्या है हमारे पास, 3 और 4। ये देखिए ऐसे उठा के ऐसे गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, अब प्लस 4 × 6 = 24। ऐसे गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3, 4 × 7 = 28। ये हो जाएगा हमारा 16, यहां से आएगा 5, यहां से आएगा 39, ये हो जाएगा हमारा 25। तो ध्यान दीजिएगा हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एलएचएस डज नॉट इक्वल आरएचएस। ये प्रूफ, इस आप इसका दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमसे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि अभी ये बराबर इतना तो इतने का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें देखिए पता है कि ए स्क्वायर का मान नहीं पता है, ए का मान तो पता है, आई का मान होता है इकाई अवयव तो मुझे पता है, लेकिन इसका मान नहीं मालूम। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए गुणित ए। अब तो मुझे पता है ना ए का मान, तो यहाँ पे हम मान इसका फिट करेंगे। देखिए ए का मान दिया है 2 और 1, यहां से हो जाएगा 0 1 और -1, ये हो जाएगा 1 3 और 0। फिर से इसी में हम ए का गुणा करेंगे 2 और 1, ये हो जाएगा 0 1 और -1, यहां से हो जाएगा 1 3 और 0। अब इसका जैसे हम गुणा करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए हम इसका गुणा कैसे करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए हम लोग कैसे गुणा करेंगे। ये हम पहली पंक्ति को उठा लिए कितना 2 0 1 को, अब ऐसे उठा के ऐसे हम लोग गुणा करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 0, अब प्लस देखिए 1 1 कम 1, अब इसी का गुणा हम लोग दूसरे में करेंगे तो 2 0 में 0, ये भी क्या हो गया हमारे पास 0, 1 1 कम 1, अब इसी का हम लोग तीसरे में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास कितना 0। अब हम लोग उठा देंगे क्या दूसरी पंक्ति को, तो दूसरी पंक्ति यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हमारे पास दूसरी पंक्ति है 2 1 3 2 1 3 2 1 3। तो 2 1 3 देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति उठा लिए, पहले स्तंभ में गुणा कीजिए 2 दूनी 4 प्लस 2 1 कम 2 प्लस ये आ जाएगा 3 1 कम 3। अब इसी का दूसरे में गुणा करेंगे 2 0 में 0 प्लस 1 1 कम 1 प्लस 3 1 कम 3। अब इसी का तीसरे में गुणा करेंगे 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3 प्लस 0। अब हम लोग तीसरी पंक्ति उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा तीसरी पंक्ति हमारे पास क्या है 1 -1 0, ये हो गई हमारी तीसरी पंक्ति। ऐसे उठा के ऐसे गुणा करें, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 कम 2 प्लस कितना 2, फिर आ गया हमारे पास ये ध्यान दीजिएगा माइनस है, ये माइनस में तो हो जाएगा 2 1 कम 2 -2, ये हो गया हमारे पास 0। अब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे क्या आएगा 0 -1 0। अब इसी का तीसरे में गुणा करिए 1 1 कम 1 -3, ये हो गया हमारे पास 0। अब ध्यान दीजिएगा अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1 कितना 5, यहां से क्या मिलेगा -1, यहां से देखिए मुझे मिलेगा 2। आगे देखिए क्या दिया है मुझे 4 2 6 3 9, ये हो जाएगा हमारे पास -2। यहां से क्या मिलेगा 3 2 5, यहां से देखिए मुझे 2 में से 2 गया 0 यानी पूरा 0, यहां से देखिए -1, अब यहां से मुझे मिल जाएगा -2। अब देखिए हम लोग सभी का मान निकाल, अब हम लोग इसको लाएंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या है ए स्क्वायर -5a अब प्लस 6i। तो सभी का हम लोग क्या करेंगे मान फिट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं कितना 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 फिर -5
अब देखिए ए का मान मुझे दिया है 2 2 1, उसके बाद 0 1 -1 1 3 0। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है +6। उसके बाद देखिए इकाई अवयव में पता है इकाई अवयव क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकल्प के सभी क्या हो 1 और शेष सभी क्या हो 0, उसे इकाई अवयव कहते हैं। अब ध्यान दीजिए अगले स्टेप में ये हो जाएगा 5 -2 2, 9 -2, ये हो गया हमारे पास 5, 0 -1 -2। उसके बाद माइनस, हम लोग क्या करेंगे अंदर 5 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब 5 का अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 0 प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे 6 का गुणा, तो 6 एकम 6, 0 0 0, यहाँ पर 6 0 0 0 कितना 6। अब हम लोग क्या करेंगे सभी को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां देखिए कितना है 5, इसमें कितना है -10, इसमें कितना है +6। उसके बाद दूसरा आते हैं, इसमें क्या है -2, इसमें क्या है +0, ये हो जाएगा -0। तीसरे में क्या है हमारे पास 0। अब देखिए 2, यहां से कितना -5, और यहां से देखिए कितना है +0। तीसरे में देखिए 9, यहां से -10, ये हो जाएगा हमारे पास +0। दूसरे में आइए -2, यहां से -5, यहां से +6। तीसरा देखिए 5, यहां से आ जाएगा मेरे पास -15, यहां से कितना +0। अब तीसरी पंक्ति में आते हैं 0 -5, यहां से कितना है 0, यहां से कितना -1 +5 हो जाएगा, ये कितना है 0। यहां पे आते हैं -2, यहां पे आएंगे तो -0, यहां पे देखेंगे तो +6। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए 6 5 कितना 11, 11 में से जब 10 घटाएंगे आएगा 1। यहां पे ध्यान दीजिएगा -2। तीसरा हमारे पास आएगा 5 में से 2 गया -3। यहां पे आएंगे कितना 10 में से 1 गया कितना -1, 10 में से 9 गया -1। यहां से देखिए 5 2 7, 7 में 6 गया कितना -1। यहां से देखिए 15 में से 5 गया कितना -10। यहां पे क्या आ जाएगा -5। यहां पे क्या होगा 4। यहां पे देखिए हमारे पास क्या आएगा 6 में से 2 गया कितना 4। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेम 15 की तरह क्या है 16 है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे a क्यूब, तो a स्क्वायर पहले हम लोग निकालेंगे a स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए गुणित ए। जब हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे फिर से ए का गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा मुझे, ए क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग, पहले ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसके बाद फिर से ए का गुणा, 1 0 2 0 2 0। यहां से क्या होगा, 2 1 3। आप देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे। जब गुणा करें ऐसे घुमा के गुणा करना है मुझे, 1 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4। अब इसी का दूसरे में 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसी का तीसरे में करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 2 3 6। अब दूसरे का गुणा करेंगे, 2 0 1 तो 0 प्लस 0 अब प्लस 2। इसी का दूसरे में करेंगे तो 0 प्लस 4 अब प्लस 0। फिर से ध्यान दीजिएगा, अब इसी का हम लोग तीसरे में करेंगे तो 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3। अब हम लोग तीसरे को उठाएंगे तो 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 2 3 6। अब दूसरे में 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरे में 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 3 3 का 9। ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 5। यहां से 0, यहां से क्या आएगा, 6 2 8। ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहां से 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ये हो जाएगा 8। यहां से क्या मुझे मिलेगा, 0। यहां से कितना, 9 4 13। ये मुझे मिल गया स्क्वायर। अब मुझे निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर गुणित ए। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर का मान यह है 5 to 8। उसके बाद 0 4 0 0 4 0। उसके बाद 8 5 13। फिर ए का मान देखिए ऊपर दिया 1 0 2 1 0 2। फिर दिया 0 2 0। फिर 2 1 3। अब हम लोग इसका फिर से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 प्लस 0 प्लस 8 दूनी 16। अब इसी का हम लोग दूसरे में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 अब प्लस 0। अब इसी का तीसरे में ऐसे करेंगे गुणा तो 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 8 3 24। उसके बाद हो गया पहला। दूसरे का गुणा करेंगे हम लोग, 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 5 दूनी 10। अब इसका दूसरे में गुणा 0 प्लस 8 प्लस 0। अब इसका हम लोग तीसरे में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 अब प्लस 5 3 15। आगे अब इसका करेंगे 8 एकम 8 प्लस 0 प्लस 13 दूना 26। अब इसका दूसरे में 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसी का तीसरे में 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 39। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास,
16 4 20 1 21, यहां से में आएगा 0, यहां से 24 10 34, ये हो गया हमारे पास कितना 12, यहां से 8, ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 8, 15 4 19, 19 4 23। चलिए आगे चलते हम लोग। ये हो जाए कितना 30 4 34, यहां से आ जाएगा हमारे पास 0, ये मुझे मिलेगा कितना 9 6 15 के 5, 3 1 4 1 5 55। ये हम निकाल चुके हैं क्यूब का मान। अब हमें जो दिया हम उसी पे क्या करेंगे, सबको फिट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग लेके चलेंगे LHS। तो LHS में क्या है, ध्यान दीजिएगा, LHS में है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ध्यान दीजिएगा, a क्यूब का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना a क्यूब का मान हम लोग ये निकाले हैं 21 12 34, 21 12 34। उसके बाद यहां पर 0 8 0 0 8 0, उसके बाद क्या है 34, उसके बाद क्या है 23, फिर क्या है 55 55 माइनस ए स्क्वायर का मान देखे हम लोग निकाले हैं, ये हो जाएगा क्या हमारे पास ए स्क्वायर का मान 5 2 8 0 4 0, ये 8 5 13। उसके बाद हमारे पास क्या है 7 प्लस 7 इंटू ये देखिए हमारे पास कितना है, हमारे पास ए का मान दिया ये 1 0 2, फिर क्या है 0 2 0, आगे है 2 1 3, फिर क्या है प्लस, फिर क्या हमारे पास 2, यहां पे क्या रखे हम लोग इकाई आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 0, यानी इसी प्रकार इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 0, यानी बराबर लिख सकते हैं RHS। इसके बीच में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन नंबर 17 से क्या कर रहा है, ए बराबर एक आव्यूह दिया, फिर एक हमें इकाई आव्यूह दिया, कह रहा है मुझे के का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो देखिए ए का मान दिया है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए गुणते ए, यानी कह सकते हैं क्या ए का मान कितना 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर ए 3 4 माइनस 2 माइनस 2। जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ऐसे गुणा करेंगे क्या आएगा 3 त्रिका 9, फिर माइनस 2 चौके 8, फिर इसी का दूसरे गुणा 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए इसका इसमें तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए दूसरी पंक्ति को उठाएंगे 4 तिहाई 12, 2 चौके 8, उसके इसी का दूसरे में गुणा करें क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, यहां से कितना 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4। ये मुझे मिल गया क्या ए स्क्वायर का मान। अब हम लोग इस पर फिट करेंगे मान, ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i। तो ए स्क्वायर का मान हम लोग निकाल चुके कितना 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के। अब देखिए ए का मान कितना दिया है मुझे 3 माइनस 2 4
-2। उसके बाद बचा -2 इंटू आई। आई का मतलब इकाई अभी 1 0 0 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा ये 1 -2 4 -4 बराबर इसके का अंदर हम लोग गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा ये 3k -2k, यहां से क्या आएगा 4k, ये हो जाएगा कितना -2k, फिर माइनस यहां से आएगा कितना -2 2 0 0 2। अब ये हो गया हमारा कितना 1 -2 4 -4। अब इधर देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों अवयवों को क्या करेंगे हम लोग घटा लेंगे। जब घटाएंगे क्या आएगा 3k माइनस कितना 2, यहां से क्या आएगा -2k -0, यहां से आएगा कितना 4k -0, ये हो जाएगा -2k -2। अब ध्यान दीजिए दोनों अवयवों की क्या कर लेंगे हम लोग तुलना। तो लेंगे क्या, देखिए यहां से हम उठा लेंगे इसको, दोनों अवयवों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, हम किसी एक को उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां से भी उठा सकते हैं, यहां से भी किसी को भी उठा सकते, तो ये उठा लेते हैं पहला 1 बराबर पहला तत्व इसका, इसका पहला तत्व, तो क्या हो जाएगा 3k -2। अब ध्यान दीजिएगा हम 2 को इधर लाएंगे तो 1 + 2 बराबर कितना 3k, यानी 3k बराबर कितना 3, तो 3 1 कम 3, यानी k बराबर मुझे कितना मिल गया 1। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान दीजिए a बराबर इतना दिया, मुझे सिद्ध करना है कितना बराबर इतना। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसको LHS या RHS लेने से पहले हम मान लेंगे माना t बराबर tan α/2। और सुनिए यहां से हम जानते हैं cos sin अल्फा बराबर फार्मूला होता है tan के पदों में 2 tan α/2 बटे 1 + tan स्क्वायर α/2। उसके बाद cos के पदों में क्या होता है, cos अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 बटे 1 + tan स्क्वायर α/2। अब हम लोग एक एक पार्ट को लेकर के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। LHS लेके चलेंगे, RHS क्या करेंगे लाएंगे। चलिए देखिए LHS में क्या है हमारा, LHS में I + A। तो ध्यान दीजिएगा I का मतलब हुआ इकाई अवयव 1 0 0 1। उसके बाद प्लस A का मान देखिए कितना दिया मुझे, A का मान ये दिया 0 माइनस tan α/2, यहां से कितना tan α/2, यहां पे कितना 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 1। अब ध्यान दीजिएगा प्लस हम लोग माने क्या यहां पर, जहां पर मुझे दिखेगा tan α/2 वहां क्या रखेंगे हम लोग t, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 माइनस t, बट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास t, यहाँ पे कितना 0। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा ये 0 में जोड़ेंगे एक ही आएगा, ये कितना आएगा -t, ये मुझे मिलेगा कितना t, यहां से क्या मिल जाएगा मुझे 1। ये हमारा हो गया LHS। अब हम लोग RHS लेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो देखिए RHS लेके चलते हैं। देखिए RHS में हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास है
आई माइनस ए ब्रैकेट में कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पे क्या होगा साइन अल्फा, यहां पे क्या होगा कास अल्फा। तो ध्यान दीजिएगा आई के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 1001 और ए के स्थान पे देखिए, ए के स्थान पे हम लोग इस बार डायरेक्ट लिखेंगे, यहां से देखिए 0, यहां पे देखिए टाइम दिख रहा है, यहां लिखेंगे माइनस टी, यहां देखिए टी, यहां पे कितना है 0। अब ध्यान दीजिएगा आगे कास अल्फा, देखिए कास अल्फा के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। यहां पे देखिए मुझे क्या दिख रहा है माइनस साइन, यहां पे हो जाएगा 2 tan अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। आगे देखिए यहां पे क्या होगा साइन, ये हो जाए कितना 2 tan अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2। आगे ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग ऐड कर लेंगे यानी माइनस कर लेंगे, तो 1 में से 0 घटेगा 1 ही आएगा, यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास t, ये हो जाएगा कितना माइनस t। यहां से देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 1। आगे अब ध्यान दीजिएगा जहां पे t है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, tan है वहां पे क्या रखेंगे t, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे देखिए 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर बटे में आ जाइए 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां से ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हमारे पास है कितना 1 t, इधर क्या माइनस टी 1। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसके हर में देखिए सब में क्या दिख रहा है मुझे कॉमन, क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है क्या कॉमन, तो हर में से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अंश में बचेगा क्या हमारे पास, क्या बच रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, यहां से क्या बचेगा 2t, यहां से क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग बाहर लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका हम लोग क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो देखिए 1 का 1 माइनस ये हो जाए क्या हमारे पास, इसका ऐसे गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको गुणा करने के लिए हम सिखा रहे हैं कैसे गुणा करेंगे। 1 और t, हम लोग ऐसे गुणा करेंगे 1 और t का ऐसे, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, जब 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ गया, और इस t का किस में गुणा करेंगे हम 2t में, तो प्लस 2t स्क्वायर।
फिर से ध्यान दीजिएगा, अभी 1 का गुणा किए तो ये अभी t स्क्वायर बाकी है, इसका जब गुणा करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर। अब इसी का गुणा दूसरे में भी करना है, जब दूसरे में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, देखिए -2t, अब फिर प्लस t, अब -t³। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग उठाएंगे किसको, दूसरे को। जब दूसरे को उठाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, -t, यहां कितना 1। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे गुणा करेंगे, देखिए -t माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, t³। अब इसका गुणा जब यहां पे होगा तो प्लस 2t। उसके बाद इसका गुणा इसमें करिए तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 2t³, 2t स्क्वायर। इसका इसमें गुणा होगा क्या हो जाएगा, +1 माइनस t³। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना, t स्क्वायर। यहाँ पे जब गुणा होगा तो क्या होगा, t, ये हमारा 1 है तो 1 यहाँ पे t स्क्वायर ही होगा। आगे ये हो गया हमारा गुणा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1/1 प्लस t स्क्वायर, ब्रैकेट में ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1, अब देखिए 2 में से क्या कितना बचेगा, 1, यानी प्लस t स्क्वायर। यहां से ध्यान दीजिए क्या बचेगा, 2t में से 1t घटेगा तो क्या बचेगा, -t, ये हो जाएगा -t और -t³। यहां से देखिए 2t में से 1t घटेगा तो बचेगा t प्लस t³। यहां से ध्यान दीजिए क्या बचेगा, 1 प्लस, यहां देखिए 2t में से 1t घटेगा तो क्या बचेगा, t स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस t स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, सब में क्या दिख रहा है, कॉमन। तो 1 प्लस टी स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पे मुझे बचेगा क्या, यहां से 1 बचेगा, यहां से देखिए -t बचेगा, यहां पर t बचेगा, यहां पर कितना 1, ये देखिए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस t और 1, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। LHS बराबर है किसके, RHS। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। प्रथम ब्रांड पर उसने क्या किया, 5% वार्षिक तथा दूसरी ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, इससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपए हो और दूसरा 2000 रुपए है। तो मान लेते हैं क्या, माना पहला भाग हमारा क्या होगा, 100 रुपए, माना पहला भाग बराबर कितना, 100 रुपए, और दूसरा भाग इसका हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस 100 रुपए। अब ध्यान दीजिए, इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे पंक्ति आव्यूह में, यानी x, और दूसरा क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो इसके ब्याज को दिया उसको हम मान लेते हैं b बराबर, पहले हमें दिया कितना, 5%, तो 5 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 100,
दूसरा दिया 7%, क्या हो जाएगा 7 बटे कितना 100। अब ध्यान दीजिएगा, कुल ब्याज बराबर हो जाएगा A गुणित B, यानी कुल ब्याज हमें पहला दिया 1800 बराबर A का मान देखिए दिया है कितना यक्स और 30,000 माइनस यक्स। उसके बाद B में क्या दिया है 5 बटे 100 और 7 बटे कितना 100। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 1800 बराबर इसका ऐसे हम लोग गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना 5x बटे कितना 100, 5x बटे कितना 100। फिर ध्यान दीजिएगा और हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें तो यहां से हम लोग 100 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 100 हम लोग क्या लेते हैं कॉमन, तो 1 बटे 100 हम लोग क्या ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास देखिए अंदर यक्स और 30,000 माइनस यक्स। इससे और सरल हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो गया हमारे पास, यहां बचेगा कितना 5, यहां कितना 7, ये 100 जाएगा इधर गुणा हो जाएगा, तो 18 डबल 0 पहले था 2 0 आ गया बराबर। अब गुणा करने में क्या होगी हमें आसानी होगी, तो ध्यान दीजिएगा x का 5 में करेंगे क्या हो जाएगा 5x प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो 7 तिरिक 21 और कितना 0 4 0 1 2 3 4 माइनस से हो जाएगा कितना 7x। अब ये ध्यान दीजिएगा 18 4 0 बराबर ये हो जाएगा कितना 7, यहां कितना है 5x है, तो देखिए 5 7 में से 5 घटिए कितना आएगा माइनस 2x। अब प्लस 21 4 0, हम लोग क्या करेंगे 2x को इधर लाएंगे 18 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 21 4 0 माइनस 18 4 0, ये हो जाए कितना 2x बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां देखिए 18 3 21 यानी कितना आएगा 3,000 रुपए। ये आ गया हमारे पास कितना 3,000, जब 2 से काटेंगे कितना आएगा 1500, यानी x बराबर कितना आ गया 1500 रुपए। यानी पहले ब्रांड पर उसने क्या किया था 1500 रुपए लगाया था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हमें यही से फिर से क्या करना है, यहां से मुझे देखिए पहला पार्ट हो गया, अब यहां से दूसरा पार्ट क्या देखिए, अब दूसरे पार्ट में देखिए जो कुल ब्याज मुझे दिया कितना दिया 2000, दूसरा पार्ट हो जाएगा यहां से बराबर ए का मान कितना दिया ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया यक्स और 30,000 माइनस यक्स, और यहां पे क्या दिया है 5 बटे 100, यहां पे हो जाएगा 7 बटे 100। अब देखिए 100 कॉमन ले लेंगे तो 2000 बराबर 1 बटे 100, क्या बचेगा यक्स और 30,000 माइनस यक्स, और यहां पे क्या मुझे मिलेगा 5 और 7, ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 पहले था 2 0 बढ़ जाएगा बराबर। अब इस यक्स का क्या करें यहां गुणा करें, क्या होगा 5x प्लस 7 3 21 4 0 माइनस कितना 7x, ये हो जाएगा 21 को इधर लाएंगे क्या होगा 20 1 2 3 4 5 1 3 4 5 माइनस 21 कितना 0 1 2 3 4 0 4 0, बराबर। अब देखिए यहां 7 में से कितना घटाएं 5, कितना बचेगा हमारे पास 2x। अब यहां देखिए हम लोग घटाएंगे क्या आएगा 0 0
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ये बचा हमारे पास 10,000 रुपए बराबर कितना 2x। जब 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा, x बराबर कितना 5,000 रुपए। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 2,000 रुपए पर 30,000 की धन राशि का पहला भाग बराबर 5,000 रुपए और दूसरा भाग, देखिए 30,000 रुपए में जब 5,000 निकले कितना बचेगा 25,000 रुपए, 25,000 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कर रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ध्यान लीजिएगा, रसायन, भौतिक और अर्थशास्त्र, तो मान लेते हैं क्या, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या, ध्यान दीजिए हमें कितना दिया 80, तो 10 दर्जन ना, जब 10 दर्जन दिया है 10 दर्जन, तो 10 दर्जन का मतलब 10 गुणते 12 यानी 12 दामा 120। उसके बाद दिया मुझे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के पुस्तकों की संख्या मुझे दिया है कितना 8 दर्जन, 8 दर्जन, तो 8 दिया तो 8 गुणते कितना 12, तो 12 थे कितना 96। उसके बाद मुझे क्या दिया है, अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या, अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या बराबर मुझे दिया है कितना, ये दिया मुझे 10 दर्जन, 10 दर्जन यानी 10 गुणते क्या हो जाएगा 12 यानी 12 दामा 120। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन पुस्तकों की संख्या को हम लोग लिखेंगे पंक्तियां, यानी ए बराबर 120, यहां से कितना है 96 और कितना 120। और ध्यान दीजिएगा इसके मूल्य को हम लोग बी बराबर दिखाएंगे और स्तंभ आव्यूह में, यानी पुस्तकों की संख्या को हम लोग पंक्ति आव्यूह से दिखा लिए और इनके मूल्यों को किससे दिखा लिए हम लोग स्तंभ आव्यूह से। देखिए इनके मूल्य क्या क्या दिया है, 80, 60 और 40। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक रास भी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए कुल मूल्य बराबर हो जाएगा एक रास बी, यानी ए का मान कितना 120, 96 और 120 उनते ए का मान कितना 80, 60 और कितना 40। हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा
12×96, 12×96 और कितना 2 जीरो, अब प्लस, अब यहां से 6 का गुणा करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 6 छंग 36 के 6 3 हासिल, अच्छा 9 के 54, 54 3 57, अब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 12 चौके 48 और 2 जीरो, अब देखिए ऐड करेंगे क्या आएगा 1 0 6, उसके बाद ये हो गया हमारे पास 8 7 15 5 20 1 21 के 1 और 9 9 9 18 1 19। फिर से देख लेते हैं 0 0 0, दूसरा अंक क्या हमारा 0, यहाँ पे कितना 6, तीसरा अंक देखिए 8 8 7 15 15 5 20 1 21 के 1, फिर 9 5 14 14 4 18 1 19 20 2 20, इतना रुपए गलत बा। ये आएगा टोटल हमारे पास जोड़ने पर 20 16 0, यानी इतना रुपए।